तो चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही पुरानी कहानी जापान के खूबसूरत पहाड़ों से। ये कहानी है एक बहादुर लड़के की जिसका नाम था मोमोटारो। एक दफा का जिक्र है, पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा गांव था और इस गांव के पास से ना एक बिल्कुल साफ पानी का दरिया बहता था जिसकी लहरें सूरज की रोशनी में चमकती थीं। इसी गांव में एक बहुत नेक दिल बूढ़ी औरत रहती थी। वो हमेशा दुआ करती थी कि काश उनका भी कोई बच्चा हो। एक दिन जब वो दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी, उन्होंने पानी में एक चीज देखी। अरे ये तो एक बहुत ही बड़ा सा आड़ू था, इतना बड़ा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो हैरान भी थी और खुश भी। जब वो उस आड़ू को अपने शौहर के पास घर लेकर आई तो पता है क्या हुआ? एक जादू हुआ। आड़ू आहिस्ता से बीच में से खुल गया और उसके अंदर से एक प्यारा सा हंसता खेलता बच्चा निकला। बूढ़ा और बूढ़ी तो बिल्कुल दंग रह गए। ये तो उनकी दुआओं का जवाब था जो उन्हें मिल गया था। उन्होंने उस बच्चे को बहुत सारा प्यार दिया और उसका नाम रखा मोमोटारो। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आड़ू का बच्चा, क्योंकि वो उन्हें एक जादुई आड़ू से ही तो मिला था। मोमोटारो बड़ा होता गया और वो गांव का सबसे ताकतवर, सबसे हिम्मत वाला और सबसे मेहरबान लड़का बन गया। उसने अपने अम्मी अब्बू का घर खुशियों से भर दिया। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रह सकी। गांव पर एक मुसीबत आने वाली थी। पास के एक जजीरे पर कुछ बहुत शरारती देव रहते थे जो सबको परेशान करते थे। ये जो जजीरा था ना, ओनिगाशिमा, वहां से कुछ डरावने देव, जिन्हें ओनी कहते हैं, गांव पर हमला कर देते थे। वो बेचारे गांव वालों का सारा खाना और उनका कीमती सामान छीन कर ले जाते थे। सब लोग उनसे इतना डरते थे कि उनके आने पे अपने घरों में छुप जाते थे। ये सब देखकर बहादुर मोमोटारो ने फैसला किया, मैं जाऊंगा और उन्हें रोकूंगा। मुझे अपने गांव को बचाना है। उसकी प्यारी अम्मी ने उसके सफर के लिए कुछ बहुत ही खास जादुई मीठे गुलगुले बनाए। उन्हें कीबी डंगो कहते हैं। उसकी अम्मी ने कहा, ये आम गुलगुले नहीं हैं, इन्हें खाने से तुम्हें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत और हिम्मत मिलेगी। तो बस अपने अम्मी अब्बू से दुआ लेकर मोमोटारो अपने गांव को बचाने के लिए एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने अपने अम्मी अब्बू को अलविदा कहा। फिर जब वो आगे बढ़ा तो उसे रास्ते में 3 नए दोस्त मिल गए और आखिर में ये चारों बहादुर एक कश्ती में बैठकर दियो के जजीरे की तरफ चल पड़े। चलिए अब देखते हैं कि मोमोटारो को रास्ते में ये नए दोस्त कैसे मिले। सबसे पहले उसकी मुलाकात एक बोलने वाले कुत्ते से हुई। उसका नाम था इनू और वो बहुत वफादार था। मोमोटारो ने उसे एक जादुई गुलगुला दिया जिसे खाते ही इनू में खूब ताकत आ गई और वो मोमोटारो का दोस्त बन गया। फिर थोड़ा आगे उन्हें सारू मिला जो एक बहुत चालाक बंदर था। मोमोटारो ने एक गुलगुला उसे भी दिया और वो भी खुशी खुशी उनकी टीम का हिस्सा बन गया। और आखिर में आसमान से उड़ता हुआ उनके पास आया केजी, एक खूबसूरत सा तीतर जिसकी आंखें बहुत ही तेज थीं। मोमोटारो ने अपना आखिरी जादुई गुलगुला उसे दिया और केजी भी उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। देखा, अब मोमोटारो अकेला नहीं था। अब ये बहादुर टीम आखिरकार दरियाओं के खौफनाक जजीरे पर पहुंच चुकी थी। अब वक्त था असल मुकाबले का। जजीरे पर पहुंचकर उन चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया। सबका एक खास काम था। कीजी यानी तीतर सबसे ऊपर उड़कर दइयों पर नजर रखेगा। सारू यानी बंदर अपनी चालाकी से किले का दरवाजा खोलेगा। इनू यानी कुत्ता अपनी बहादुरी से दइयों के पहरेदारों से लड़ेगा और मोमोटारो वो दइयों के सरदार से मुकाबला करेगा। फौरन ही काजी आसमान में बहुत ऊंचा उड़ गया। अपनी तेज नजरों से उसने सब कुछ देख लिया कि दइयों कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और आकर मोमोटारो को सब बता दिया। फिर आए सारू बंदर की बारी। वो तो फुर्ती से दीवारों पर चढ़ गया और चुपके से अंदर जाकर उसने वो भारी दरवाजा अपने दोस्तों के लिए खोल दिया। रास्ता बिल्कुल साफ था। जैसे ही दरवाजा खुला, इनू कुत्ता जोर जोर से भौंकता हुआ अंदर घुस गया और देव पर हमला कर दिया। उसने सबका ध्यान भटका दिया ताकि मोमोटारो आगे जा सके। और फिर आखिरकार वो लम्हा आ गया जब मोमोटारो देवों के बादशाह के सामने हिम्मत से जा खड़ा हुआ। मोमोटारो और देवों के सरदार के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन मोमोटारो और उसके दोस्तों की हिम्मत और एकता के सामने देवों का सरदार हार गया। उसने हार मान ली और वादा किया कि वो सारा लूटा हुआ सामान वापस कर देगा और फिर कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। इस बड़ी जीत के बाद हमारे सारे हीरोज खुशी खुशी अपने घर वापस लौटे। जब मोमोटारो और उसके वफादार दोस्त सारा खजाना लेकर गांव वापस आए
तो पूरा का पूरा गांव उनके इस्तकबाल के लिए जमा हो गया। हर तरफ जश्न हो रहा था और सब लोग अपने हीरोज के लिए खुशी से नारे लगा रहे थे। मोमोतारो ने दीव से जीता हुआ सारा खजाना गांव वालों को दे दिया। उस दिन वो समझ गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना या चांदी नहीं होता, बल्कि अपने प्यारे अम्मी अब्बू का प्यार और सच्चे दोस्त होते हैं। क्योंकि जब आपके पास प्यार करने वाला खानदान और वफादार दोस्त हों तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।